रेवाड़ी में गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को शहर के मॉडल टाउन स्थित दावत रेस्टोरेंट में बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गत दिनों रजिस्टर्ड हुई प्रजापति कुम्हार सभा जिला रेवाड़ी के उपप्रधान समाजसेवी कृष्ण कुमार बंसीवाल को संस्था में शामिल किया गया। दरअसल के बंसीवाल ने चंद लोगों द्वारा समाज को गुमराह करने व एक राजनीतिक दल के हाथों की कठपुतली बनकर निजी स्वार्थ के चलते समाज को धोखा देने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके उपरांत कृष्ण कुमार बंसीवाल ने गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी। ट्रस्ट की ओर से मॉडल टाउन स्थित रेस्तरां में कार्यक्रम आयोजित कर मैं हमारे कृष्ण कुमार बंसीवाल जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं इस संस्था में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आज कहते बड़ी खुशी अनुभव हो रहा है कि भाई की अंतरात्मा जागी और एक ऐसी संस्था के साथ जो समाज का हमेशा भला चाहती है। पीछे प्रोग्राम में भी भाई साहब आए थे, अपने जब हमने 16 मातृत्व दिवस मनाया था तो अब आए थे। तो मैं तो और साथियों को भी अपील करूँगा कि भाई अपने अंतरात्मा जगाएं और ये 5-7 आदमियों का जो झुंड है जो समाज को पीछे धकेलने का कार्य किया, हमेशा उनसे बचें। जैसा कि भाई साहब ने अपील की है कि भाई 100 रुपये की पर्ची, मैं भी समाज से पहले कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ कि भाई इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। कोई इलेक्शन नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये लोग सिर्फ क्या एक ठग्गा बग्गी कंपनी चला रहे हैं। पहले भी इन्होंने 50-50 रुपये, कोई उनका हिसाब किताब नहीं है। पैसा समाज का पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, कोई 1 इंच कोई ज़मीन नहीं ली गई। सिर्फ अपना भला किया इन लोगों ने। 4-5 आदमी हैं जो मिलके सिर्फ अपना भला करते हैं। कोई एनओसी ले रहा है, कोई अपने बच्चों को लगवा रहा है, पर्सनल अपने बच्चों को। कोई समाज के बच्चों का कोई काम नहीं हुआ आज तक भी। तो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ था, इन लोगों ने एक अपनी मंडली बना रखी थी और वो अकाउंट में पैसा था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। बालासराय में एक बहुत बड़ी लगभग 500-700 आदमियों की पंचायत हुई थी, जिसमें पूछा गया तो ये आदमी जो अपने आप को आज भी जब प्रधान कहता है कि मैं ना प्रजापति समाज का प्रधान हूँ, तो उससे पूछा गया तो ये कहता है जी मेरे को तो सिर्फ जब मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा था उससे 3 दिन पहले मुझे चार्ज दिया गया है। क्या वो 3 साल तक ऐसे ही बैठा रहा? सारे समाज को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये अपना निजी फायदा, पॉलिटिकल फायदा, इलेक्शन ऊपर से है। और इन्होंने फिर एक झुंड बना के एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई। हमने 500-700 आदमियों के साइन करवाए हैं और रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे और इस संस्था को डिजोल्व करवाएंगे। ये जो देखिए यहाँ मैंने बताया ना 5-7 आदमियों का झुंड है, वही पुराने आदमी है। बंसीवाल साहब ने पहले भी काम करवाया था, रजिस्ट्रेशन का इन्हीं के द्वारा करवाई 2009 में, और अभी भी इनके द्वारा। जब इन्होंने कहा कि भाई आप लोग पुरानी पत्ती को छोड़ के नए बच्चों को आगे आने दो, ना इनको बोलने दिया जाता है, ना किसी बच्चे को बोलने दिया जाता है, किसी को भी धमका के बिठा देते हैं। भाई ये समाज है, जब तक हम नौजवान बच्चों को आगे नहीं लाएंगे हमारे पिलर्स कैसे बनेंगे? तो हम चाहते हैं हमारी संस्था में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों सबका मान सम्मान दिया जाता है और सबको बोलने का हक है और सबको अच्छी बात कहने का हक है और ऑब्जेक्शन का भी हक है। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं था और हमारे भाई साहब की के बंसीवाल जी की अंतरात्मा ने देखा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा और मुझे ही नहीं बोलने दिया जा रहा, तो भाई और किसको बोलने देंगे। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना डिसीजन बिल्कुल सही लिया। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा, जब हमारी संस्था एक थी समाज के अंदर तो वहाँ दूसरी संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संस्था का मतलब है समाज का भला करना। समाज का भला हम इस संस्था के थ्रू कर सकते हैं, तो दूसरी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? और आवश्यकता पड़ी तो उसमें आने वाली पीढ़ी को स्थान क्यों नहीं दिया जाता? वही वे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वही पुराने बंदे हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। मैंने उनसे एक बार ये कही थी कि जैसे हमारे कुछ गरीब समाज की कन्याएं हैं, उनकी स्टडी के लिए कुछ उनको मान सम्मान दिया जाए। तो उन्होंने एक सम्मान समारोह पता नहीं कितने साल पहले का आयोजित किया था, ना लोगों को बताया। और जो 360 के चौधरी खुद को बताते हैं, दौलत राम जी, उन्हीं के पोते को सम्मानित कर दिया। समाज को बताते नहीं। नेक्स्ट डे मैंने उसको अखबार में देखा, हमारे बच्चे भी हैं और समाज के बच्चे भी जो सम्मान लायक हैं, लेकिन ये लोग अपने ही फ़ायदे को देखते हैं, अपने ही बच्चों को सम्मानित कर लेते हैं, घर में ही पूरी सब्जी बना के खुद ही खा लेते हैं। समाज का कोई भला नहीं करते ये लोग। मैं सर को दोबारा से धन्यवाद देना चाहती हूँ और लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने 2009 में चुनाव कराए थे, चुनाव के दौरान 50 रुपये लोगों से लेकर इनकी वोट बनाई थी, अब इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया, 100 रुपये कर दिया है।
ना तो पिछले पैसे का इन्होंने हिसाब दिया। अब ये 100 रुपये में जो वोट बना रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट ना बनवाएं और इनके बहकावे में दोबारा से ना आए। इन्होंने समाज को आगे ले जाने के बजाय लगभग 50 साल पीछे कर दिया है, जो बहुत ही गलत है। थैंक यू। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, के बंसी, कोकी ठेकेदार, महिला प्रधान एडवोकेट उषा देवी, एडवोकेट पवन कुमार समेत अनेक समाज के लोग मौजूद रहे। हमारी समाज में कोई भी आ सकता है, उसका धन्यवाद करेंगे हम। अच्छा ये है जी, इसको सन 9 में इलेक्शन करे थे, सन 12 में रिन्यू नहीं करवाया, 15 में नहीं करवाया, ने 15 साल हो गई। इसके 3,81,000 रुपये बताते हैं, इसके तो डबल हो जाने चाहिए थे। इसके तो डबल, बैंक ही डबल कर देता है इन पैसे को। तो इसने तो सारा समाज गुमराह रखा है और किसी समाज में किसी को बोलने नहीं देता। कहते हैं तो कहता है बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे तू ही महान है एक बैठने के लिए, तू ही खुदा लग रहा हो हमारे ऊपर हैं। समाज करे तो बैठ के कर पा रख के अंदर, फिर तेरे को बतावे कि कैसे बोला जाता है। और सरकार, कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ रहा है, मर्जी है जो सरकार आती है उसके साथ जुड़े कि मैं देख के जाए कि मैं न कि मैं बनता है। सारे समाजों को धर्मशाला बना रही, आज तक 30 सालों की समाज का कोई भला ही नहीं करा इनने। नहीं, अगर उस कांग्रेस सरकार के साथ इसने क्या किया, कोई उपलब्ध भी नहीं करा इनने कि मैं लिया ही नहीं, इन्हें तो अपना भला करा है बस, और किसी का भला ही नहीं करा। अब बीजेपी के साथ लगे तो कि मैं जमीन तो मिल जाएगी। हमने 11 लाख दिए, 5 दिए, और 11 लाख एक दिए, 5 लाख एक दिए, काम कर दिया, 2 का एक काम कर दिया इनने, चौक का काम कर दिया।